हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। क्या हर बार आप प्रॉफिट करने के बाद मार्केट से लॉस कर लेते हैं? क्या आप लॉस के बाद प्रॉफिट नहीं कर पाते? तो ये आपका स्ट्रेटेजी में गलती नहीं है, ये आपका गलती है आपका माइंडसेट। माइंडसेट सही तरह से नहीं काम करता है आप जब ट्रेड लेते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस चार्ट या इंडिकेटर से नहीं मिलता है। विनर जो ट्रेडर है, जो मार्केट से लगातार प्रॉफिट करते हैं मंथ एंड में, उसका मेन उसका माइंडसेट है। माइंडसेट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के वक्त माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशन को आप कंट्रोल करिए, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला में आपको डिस्कस कराएंगे माइंडसेट और स्ट्रेटेजी का क्या डिफरेंस है, क्या ट्रेडिंग में दोनों ही काम करता है। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे माइंडसेट का 5 गोल्डन रूल, यानी कि ट्रेडिंग के वक्त क्या क्या 5 आपको माइंडसेट बनाना चाहिए, रखना चाहिए। और लास्ट में हम बताएंगे एक बोनस टिप्स, जिसमें कैसे आप माइंडसेट को खुद डेवलप कर सकते हैं। माइंडसेट को डेवलप कैसे किया जाता है, वो बोनस टिप आप इस वीडियो में एंड में बताएंगे। तो ये वीडियो में जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आपको दोस्तों को जो लॉस कर रहे हैं उसको भी फायदा हो। और जो चैनल में नए आए हुए हैं, चैनल में सब्सक्राइब करिए। इसमें नया नया वीडियो आएंगे जो आपको ट्रेडिंग का करियर को बेहतर करेगा। लॉस से प्रॉफिट जरूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। खास पार्ट में माइंडसेट और स्ट्रेटजी में क्या मेल बंधन, क्या रिलेशन है। देखिए, ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जो लॉस कर रहे हैं, हर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। पहले तो उस स्ट्रेटेजी से ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन अपना माइंड से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो ट्रेड से लॉस ले लेते हैं। यानी कि स्ट्रेटेजी इस मार्केट में 20% काम करता है और माइंडसेट पूरा 80% काम करता है। तो माइंडसेट को डेवलप करना कितना जरूरी है अगर इस मार्केट में टिके रहना है। देखिए, माइंडसेट अगर उसको बोला जाए 3 तरह का होता है। आप जब ट्रेड लेते हैं, तीनों में किसी एक का शिकार होते हैं। पहला है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है? ये ऐसा है कि आपको लगता है मेरा ये ट्रेड छूट जाएगा। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लगता है ट्रेड अभी ले लेते हैं, तुरंत एंट्री कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ये ट्रेड मुझसे छूट ना जाए, मेरे प्रॉफिट होने से छूट ना जाए। आप स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करके फोमो के शिकार में आप ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और लॉस ले लेते हैं। दूसरा है, अगर आप ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट को बुक भी कर लेते हैं, लेकिन आप तुरंत फिर ट्रेड ले लेते हैं, आप सेटअप की इंतजार नहीं करते हैं। इसको बोलता है ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ प्रॉफिट। यानी आप प्रॉफिट लेने के बाद अंदर अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप सेटअप को इंतजार नहीं करते हैं, आप वेट नहीं करते, आप ट्रेड लेते हैं और लॉस लेते हैं। ठीक उसी का उल्टा दूसरा है, जब आपको ट्रेड लेने के बाद लॉस हो जाता है, आप काट नहीं पाता लॉस। अगर काट भी लेता हो, बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं, उसके बाद फिर डबल क्वांटिटी से या रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करके फिर ट्रेड लेते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेड, यानी कि मार्केट से लड़ लेते हैं। आप उस दिन लॉस लेके ट्रेडिंग बंद नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेडिंग। तो ये सब माइंडसेट आप ट्रेडिंग का वक्त काम करता है, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप लॉस को रुक सकेंगे, प्रॉफिट बन सकेंगे। एक विनर ट्रेडर हर सिचुएशन में इमोशन को कंट्रोल करता है, वो इमोशन से नहीं खेलता है, हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेता है और उसमें सक्सेस पाते हैं। चलिए, विनर ट्रेडर का जो 5 गोल्डन रूल बताना चाहता हूँ, ये 5 गोल्डन रूल अपने अंदर में ढाल लीजिए। क्या है 5 गोल्डन रूल? पहला जो गोल्डन रूल है, आप ट्रेड में इमोशनली अटैच मत होइए।
यानी कि आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस मत लाइए कि ये ट्रेडर से जरूर प्रॉफिट होगा, ये है नहीं काटूंगा, अगर लॉस हो रहा तो नहीं काटना, अगर लॉस हो रहा है तो कटने का मन नहीं करता है, आप इमोशनली अटैच होते हो। ये इमोशनल अटैच नहीं होना है, ये है पहला गोल्डन रूल। दूसरा गोल्डन रूल, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। इसका मतलब क्या है? ट्रेड लेने से पहले आप लॉस और प्रॉफिट डिसाइड कर लीजिए। जी मेरा अपना कैपिटल के हिसाब से इतना लॉस लूंगा और उसके बाद निकल जाऊंगा, अगर प्रॉफिट हो जाए तो इतना प्रॉफिट लूंगा, उसके बाद निकल, यानी कि प्लान कर लीजिए पहले। तीसरा माइंडसेट है रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप झेल सके, लॉस ले सके। मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है और एक आदमी के पास 10 लाख कैपिटल है। 10 लाख में वो कितना रिस्क ले सकते हैं? मान लीजिए 50,000 ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख ले सकते हैं। तो यानी कि उसका कैपिटल के हिसाब से 10% दिया, 50,000 1 लाख दिया, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 लाख है, उसमें से 50,000 आप लॉस ले लिए, तो ये आपका सहन नहीं कर पाएगा। मतलब अपना कैपिटल हिसाब से लॉस आपका डिसाइड कीजिए कि कितना मुझे कैपिटल के हिसाब से लॉस लेना है, ये एक माइंडसेट रखना चाहिए। चौथी नंबर है डिसिप्लिन। आप ट्रेड को एंट्री करने के लिए, आप जो ट्रेड लेने के लिए पूरा डिसिप्लिन से रहिए, हर चीज को डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन के बिना कोई ट्रेडर सक्सेस नहीं होता है, वो बर्बाद हो जाता है लॉस लेते लेते, अपना कैपिटल खो जाता है। तो डिसिप्लिन रहिए। क्या क्या डिसिप्लिन रहना है वो हम दूसरा वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। और लास्ट में एक माइंड से रखना चाहिए, टेक ए लॉस लाइक ए प्रो, यानी कि लॉस लेना सीखिए। लॉस लेना सीखिए। अगर लॉस कट नहीं पाएंगे तो प्रॉफिट कभी नहीं पाएंगे, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन लॉस जो लिए हैं उसको एनालाइज कीजिए, क्या गलती था लॉस लेने का, लॉस क्यों हुआ, इसको एनालिस करके नोट डाउन करिए। ये है आपको 5 गोल्डन रूल ऑफ माइंडसेट, यानी माइंडसेट में इस 5 गोल्डन रूल किसी दीवार में टंगा दीजिए, याद करते रहिए, फॉलो करते रहिए, आप जो ट्रेड लें। अब तीसरा जो सेक्शन में बताया, मैं बोनस टिप्स के लिए बताए थे। क्या है बोनस टिप्स, आइए जानिए कैसे आप माइंडसेट को डेवलप कर देते हैं। इसका बोनस मतलब आप माइंडसेट को क्या एक्सरसाइज करेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस, क्या माइंडसेट को प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप इस फील्ड में सक्सेस हुए। पहला, आपको हर सुबह 5 मिनट आपको मन को बताइए कि आज हम डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे। पूरा माइंडसेट जो 5 गोल्डन रूल है उसको याद करते रहिए, डेली देखिए। दूसरी बात है, सोशल मीडिया में जो प्रॉफिट दिखाते हैं बहुत इन्फ्लुएंसर, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, उसको मत देखिए। आपके कैपिटल के प्रोटेक्ट करते रहिए, प्रोटेक्ट लॉस लेते रहिए, और कैपिटल के हिसाब से आप लॉस प्रॉफिट डिसाइड कीजिए। इसको पहले से लिख के रखिए ट्रेड लेने से पहले सुबह। और हर वीक एक साइकोलॉजी का बुक रीड करिए, कोई अच्छे से बुक। मैं कुछ बुक भी रिकमेंड करूंगा। उस साइकोलॉजी बुक को हर सुबह एक पेज पढ़िए। जैसे बढ़िया कुछ बुक है, जैसे डिसिप्लिन ट्रेडर, अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ना भी नहीं चाहते हैं लेकिन इस जो गोल्डन रूल है उसको दीवार में रखिए और ट्रेडिंग के वक्त इसको फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का जो मेल बंधन है, जो रिलेशन है, आप जान गए हैं। इसको अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो प्रॉफिटेबल होने का चांस बहुत कम है। आपका कैपिटल हिसाब से स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और माइंडसेट को पूरा डेवलप करना पड़ेगा आपको डिसिप्लिन से। तो चलिए दोस्तों, क्या आप कितने माइंडसेट से आप ट्रेड लेते हैं इस कमेंट में बताइए। आप हर ट्रेड में कितना लॉस लेते हैं वो भी कमेंट में बताइए। और माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस आप लेते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या नोट डाउन होता है, ये कमेंट में बताइए। और आपके लिए क्या वीडियो लाएं जैसे कि आपका माइंडसेट डेवलप हो, ट्रेडिंग करियर डेवलप हो, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज भर यहीं तक।
अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आपका प्यार दीजिए। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाया। मेरा मिशन को सक्सेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।